Hello students, this is your second chapter. The name is Nelson Mandela. Long Walk to Freedom, written by Nelson Rohilal Mandela. Written by Nelson Rohilal Mandela. Now before begin the chapter, I give introduction. Nelson Mandela was a very famous personality. He belongs to South Africa. South Africa, we all know, is a country located in the African continent in Southern Hemisphere. Now, Long Walk to Freedom is the name of the autobiography of Nelson Mandela. What is an autobiography? Autobiography. Autobiography. What's the meaning of autobiography? Autobiography means the life story of a person written by the person himself is called an autobiography. ऑटोबायोग्राफी वो होती है जिसे इंसान अपने जीवन के बारे में खुद ही लिखता है. दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. तो नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ स्टोरी एक बुक में लिखी जिस बुक का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इसी बुक से एक छोटा सा पार्ट अपनी बुक में लिया गया है. नाउ बिफोर रीड द लेसन आई विल गिव यू इंट्रोडक्शन अबाउट नेल्सन मंडेला. ही वॉज एड्रेस्ड एज द मोदिबा जोसा क्लीन नेम. I'll give you introduction about Nelson Mandela. He was addressed as मोदिबा. उन्हें मोदिबा के नाम से एड्रेस किया जाता था और वो एक क्लेन से बिलोंग करते थे और इस क्लेन में इन्हें मादिबा कहा जाता था. ही बिलोंग्स टू अ थेम्बू रॉयल फैमिली. थेम्बू रॉयल फैमिली, साउथ अफ्रीका में एक रॉयल फैमिली होती थी, थेम्बू रॉयल फैमिली. वो इसी फैमिली से नेल्सन मंडेला बिलोंग टू थेम्बू रॉयल फैमिली फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और नेल्सन मंडेला इसी फैमिली से बिलोंग भी करते थे. ही वेंट टू बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. ही वॉज फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन द ईयर 1994. साउथ अफ्रीका में पहली बार इलेक्शन हुए और इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया. किन्हें? नेल्सन मंडेला को प्रेसिडेंट बनाया गया फर्स्ट टाइम इन साउथ अफ्रीका. नेल्सन मंडेला सर्व्ड प्रिजन फॉर 30 years फॉर द एबोलिशन ऑफ अपार्थीड. अपार्थीड मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ द स्किन. यू हैव ऑल्सो द लिसन द नेम ऑफ रंग भेद नीति. अपार्थीड मीन्स होता है रंगभेद नीति, मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन. स्किन के कलर पर मीन्स वाइट वर्सेस ब्लैक स्किन. जिन लोगों की वाइट स्किन थी वो ब्लैक स्किन वाले पर रूल करते थे. ब्लैक स्किन वाले लोगों को किसी भी मतलब रेस्ट्रिक्टेड प्लेस पर जाने की परमिशन नहीं होती थी. उन्हें पॉलिटिकल पोजीशन नहीं दी जाती थी. उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेस्क्राइज्ड किया जाता था किसी भी चीज़ के लिए बिकॉज ऑफ ब्लैक कलर, एंड दिस इज कॉल्ड अपार्थीड, द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन. इस सिस्टम को एबोलिश करने के लिए नेल्सन मंडेला 30 साल तक जेल में रहे. He came to be known as the father of the nation in South Africa because इन्हीं के हार्ड वर्क से आज साउथ अफ्रीका में जो भी अपार्थीड नाम का जो भी मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था जो भी ख़त्म हुआ है, एबोलिश्ड हुआ है, वो इन्हीं की हेल्प से, इन्हीं के हार्ड वर्क से हुआ है. इसलिए लोग आज भी इन्हें फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं. जैसे हमारे इंडिया में महात्मा गांधी की वजह से जो स्वतंत्रता मिली, जो उन्होंने लोगों को मॉनिटर किया, उसी की वजह से आज यहाँ पर फ्रीडम मिली. तो हम कह सकते हैं कि लोग इन्हें भी फादर ऑफ नेशन कहते थे. तो नेल्सन मंडेला को भी लोग फादर ऑफ नेशन कहते थे क्योंकि उन्होंने अपार्थीड से लोगों को, वहाँ के लोगों को फ्रीडम दिलाई.
अब हम लेसन पढ़ेंगे। अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन आई विल टेल यू डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग ऑल्सो। 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leader of South African soil. Besieged मीन्स होता है, besieged by मीन्स होता है टू बी सराउंडेड क्लोजली बाई, मतलब टू बी सराउंडेड क्लोजली बाई समवन। 10th में यहाँ पे व्हाट द मीन ऑफ 10th में, 10th में मीन्स 10th में 1994 व्हेन द नेल्सन मंडेला टुक द प्लेज एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। यहाँ पर क्या है, ये वो दिन है जब प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ने फर्स्ट प्रेसिडेंट एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका में शपथ ली थी। वो इसी दिन का डिस्क्रिप्शन अपनी इस बुक में कर रहे हैं। इस चैप्टर में वो कहते हैं कि दिन बहुत ही ब्राइट है और क्लियर था। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट तो बन ही रहे थे और साथ ही साथ एक और बड़ी चीज़ हुई थी, वो पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रही थी साउथ अफ्रीका में, पहली बार वोट के थ्रू लोग अपनी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और साथ ही साथ जब अपार्थीड एबोलिश हुआ तो जो दुनिया के सारे देश ने अपने रिलेशन उनकी तरफ बढ़ाए, क्योंकि अपार्थीड के समय में बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने साउथ अफ्रीका से अपने रिलेशन को ख़त्म कर लिए थे। लेकिन अब जब वहाँ पर अपार्थीड एबोलिश हो गया था तो सभी अपने रिलेशन को वहाँ पर जोड़ने लगे थे।